दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स a, 0, b एंड 1, -1 आर अलाइंड प्रूव दैट 1/a - 1/b = 1। यदि बिंदु a, 0, 0, b व 1, -1 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a - 1/b = 1 है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं। a, 0 सॉल्यूशन में हम लिखेंगे a, 0, 0, 1 और 1, -1 ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया आपका y3। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल जो होता है, मतलब कोई भी ट्रायंगल नहीं, कोई भी 3 पॉइंट जो होते हैं अगर वो संरेख होते हैं मीन्स अलाइंड होते हैं तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो 0 के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू इसमें वाले में लाइन में पुट कर देनी है हमें, तो 1/2 का 1/2 रहेगा। ये जो होता है अगर संरेख है, संरेख में तो ये होता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो 1/2 का 1/2 लिखा रहने देंगे हम, और x1 की जगह क्या दे रखा है a, तो a लिख देंगे। y2 की जगह क्या लिख रखा है b, तो b लिख देंगे। y3 की जगह क्या लिख रखा है -1 यहाँ पे भी है, माइनस का ये भी है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, x2 की जगह क्या दे रखा है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और x3 की जगह क्या दे रखा है 1, तो हम 1 लिख लेंगे, और y1 की जगह क्या लिख रखा है 0, तो हम 0 लिख लेंगे। y2 की जगह क्या लिख रखा है b, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का भी हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। ठीक है, इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। a की b से मल्टीप्लाई होगी तो ये a भी हो जाएगा, a की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये a हो जाएगा, 0 की b से 1 की माइनस b से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का b हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो a b इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये a प्लस का इक्वल किधर जाएगा तो ये माइनस का ही हो जाएगा, ये b माइनस का इक्वल किधर जाएगा तो ये प्लस का भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1, तो एक तरफ इसके 1 प्रूव करना है तो मीन्स इसको हम a b से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये अपॉन में a b से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, इसे भी दोनों तरफ हमने a b से डिवाइड कर दिया, ये a b से a b कट जाएगा तो पूरा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a से a कट जाएगा तो ये माइनस का 1/b आ गया, ये b से b कट गया तो ये प्लस का 1/a आ गया। क्या आ गया ये आपका, इसे हम सही से लिख ले रहे हैं, तो 1/a और ये माइनस का 1/b इक्वल टू में क्या गया 1, ये आपका प्रूव हो गया। 9 विल बी बिंदुओं a 2, -5 b -2, 9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। मीन्स इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से पर के बीच में एक सेम डिस्टेंस पे, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इस पे एक बिंदु होगा x अक्ष पे। तो x अक्ष पे अगर बिंदु होगा तो x की वैल्यू x मान ले रहा है, और x अक्ष पे बिंदु है तो y इक्वल टू 0 होता है, तो y 0 हो गया, ये हमने मान लिया है। अब इस वाले पॉइंट को हम नाम भी दे रहे हैं, ये नाम हमने ओ दे दिया। अब इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस ये आपकी सेम होगी, जो कि क्वेश्चन दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस मीन समदूरस्थ। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, ए ओ की डिस्टेंस और ओ बी की डिस्टेंस जो होगी आपकी सेम होगी, तो इनका स्क्वायर भी सेम होगा, ए ओ का स्क्वायर सेम होगा ओ बी के स्क्वायर के। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में सेम यही x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, माइनस में माइनस फॉर्मूले में प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी फॉर्मूले में दे रखा है, -5 के पास भी है तो प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये x2 की वैल्यू क्या दे रखी है -2, और x1 की वैल्यू क्या दे रखी है -x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दे रखी है 9, और y1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, इसका होल स्क्वायर। x -2 का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर हो और वो नंबर माइनस का हो तो माइनस की जगह वो नंबर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में माइनस को जो होता है वो प्लस हो जाता है। और ये 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। इसे हम और सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था ना, तो इसका अगर स्क्वायर हो जाएगा इसे अंडर रूट ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 4x है और 25 और 4 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू में ये आपका क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2 ए की वैल्यू क्या दे रखी है x और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 प्लस में 81 मतलब 81। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग लेने पर ये लिख देना है हमको। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये आपका 29 हो जाएगा। इक्वल टू में ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे 4 जो है वो 81 में ऐड हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 85। और ये आपका 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस के 4x। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से इस वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। ये जो 4x है आपका इस साइड आएगा तो ये माइनस का 8x हो जाएगा। ये आपका 29 प्लस का इक्वल किस साइड जाएगा तो 29 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8x है और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 15 में से 9 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 6। यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 जाएंगे माइनस के, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 56 अपॉन में माइनस का 8 से हम 56 को काटेंगे 7 आएगा, यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस का 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 7 और उसके पॉइंट क्या आ जाएंगे जो x अक्ष पर दे रखा है ये, तो ये है x, 0, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे माइनस का 7, 0। ये आपका आंसर।